शालाओं में हुए व्यय का भुगतान हम डिजिगो पोर्टल के माध्यम से करते हैं, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें यदि हम देखें तो प्रदेश में जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी शालाएं हैं, इनमें शिक्षकों की मैपिंग की गई है और शिक्षकों के यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किए गए हैं, जिनसे शिक्षक अपनी शाला का जो व्यय भुगतान है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें समान रूप से यदि हम देखें तो 3 आईडी बनाई जाती है, पहली मेकर की, दूसरी वेरीफायर की और तीसरी अप्रूवर की। अब यदि किसी संस्था में कर्मचारी कम है तो 2 आईडी से भी कार्य हो जाता है, एक मेकर की आईडी और दूसरी अप्रूवर की आईडी। अब इसमें कितना फंड आया है, कितनी राशि आप खर्च कर सकते हैं, वो सारी कुछ डिटेल आपको अपने लॉगिन में देखने के लिए मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे कि डिजिगो पोर्टल पर कौन कौन से कर्मचारी आपकी शाला में मैप है। इस संबंध में काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, तो आज उसे हम देखेंगे कि हमारी संस्था में कौन कौन से कर्मचारी मैप है। सेकंड, इसमें हम बात करेंगे, जैसे आपने डिजिगो पोर्टल पर लॉगिन किया तो इसमें आपका फंड प्रदर्शित होता है। जैसे आप देखेंगे कि कुल कितना फंड आपकी संस्था में मिला है, पहले बॉक्स में आप देख पाएंगे। सेकंड बॉक्स में कितना खर्च कर सकते हैं वो लिखा रहता है। थर्ड बॉक्स में अभी तक कितना खर्च कर दिया है आपने सक्सेसफुली, वो ग्रीन बॉक्स में आएगा। और लास्ट जो रेड बॉक्स है, इसमें बताता है कि आपने जो बिल क्रिएट किए हैं वो पेंडिंग है, वो कितने का बिल पेंडिंग है, अभी प्रोग्रेस में कितने का बिल है, तो वो लास्ट बॉक्स में बताता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो 28,000 रुपये यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि 28,000 रुपये संबंधित साला में राशि जारी हुई है, लेकिन 28,000 रुपये की जो राशि है अलग अलग मद के लिए जारी हुई होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि किस किस मद में जो राशि है वो जारी की गई है और टोटल मदों का योग 28,000 रुपये किस प्रकार से आएगा। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें किस डेट में राशि प्राप्त हुई है वो भी हम देखेंगे। तीसरा, इसमें हम देखेंगे कि जैसे आपने बिल लगाया, अभी तक कुल कितना आपने पेमेंट किया है वो कैसे चेक करें। तो सबसे पहले इसमें बता दें कि जो डिटेल है आप मेकर और वेरीफायर के यूज़र आईडी पासवर्ड से चेक कर सकते हैं। अप्रूवर की आईडी में समान रूप से जो डिटेल है वो दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मैनेज इनबॉक्स और दूसरा माय मॉड्यूल। तो आपको माय मॉड्यूल ओपन करना है। जैसे हमने माय मॉड्यूल पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे स्कूल में कौन कौन से शिक्षक मैप हैं और उनका रोल क्या है, वो मेकर हैं, वेरीफायर हैं, अप्रूवर हैं, क्या हैं, वो कैसे चेक करें। तो इसके लिए जैसे हमने रिपोर्ट पर क्लिक किया तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा इसमें डिपार्टमेंट डेटा रिपोर्ट, और जो सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है यूज़र डेटा रिपोर्ट। तो आपको यूज़र डेटा रिपोर्ट इसे ओपन करना है। इससे आप अपनी संस्था की जो डिटेल है वो चेक कर पाएंगे कि आपकी संस्था में कौन कौन से एम्प्लॉय मैप है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो सिलेक्ट करें और सिंपली जनरेट रिपोर्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कर्मचारियों के नाम आ चुके हैं, जिसमें यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, वो सभी कुछ आप देख सकते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि इनका रोल क्या है, वेरीफायर कौन है, मेकर कौन है और अप्रूवर कौन है। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पर मेकर लिखा हुआ है तो संबंधित जो कर्मचारी है वो मेकर होगा। इसके ऊपर आप देखेंगे कि वेरीफायर लिखा है, अर्थात वेरीफायर जो है वो सेकंड कर्मचारी हैं, और सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो अप्रूवर होंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारी संस्था में कौन कौन से कर्मचारी मैप है और उनका रोल क्या है। सेकंड, इसमें हम देखते हैं कि जो फंड हमें जारी हुआ है, जैसे आपने टोटल फंड तो आप होम स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन किस हेड में वो जारी हुआ है इसे चेक करना हो तो इसके लिए आपको बजट मैनेजमेंट इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कंपोनेंट वाइज बजट, इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। आप यहाँ पर हेड वाइज जो मदवार है वो जानकारी चेक कर पाएंगे। तो जैसे हम ओपन करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है और सिंपली जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड वाइज जो राशि आपको प्राप्त हुई है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप सबसे ऊपर देखेंगे यूथ एंड इको क्लब की 3,000 रुपये की राशि आई है, कब आई है वो भी डेट आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त स्कूल ग्रांट जो आकस्मिक निधि है वो कितनी प्राप्त हुई है और किस डेट में प्राप्त हुई है वो डेट भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य हेड वाइज आपको राशि मिलेगी तो हेड यहाँ पर लिखे रहेंगे और कितनी राशि मिली है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे और लास्ट में डेट देख सकते हैं कि किस डेट में जो बजट है हमें प्राप्त हुआ है।
तो इस प्रकार से हम हेड वाइज जो बजट है वो चेक कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो वर्तमान तक हमने कितना बिल क्रिएट कर लिया है उसकी यदि डिटेल देखना है आपको, तो यहाँ से फंड डिसबर्समेंट इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है और यहाँ से फंड डिसबर्समेंट डिटेल इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से स्टेटस वाइज आप चेक कर पाएंगे कि अप्रूव कितने किए हैं, प्रोग्रेस में कितने हैं, रिजेक्ट कितने हुए हैं। यदि आपको स्टेटस वाइज चेक करना है तो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से सीधे यहाँ पर आप वेंडर सेलेक्ट कर लें या फिर जैसे भी पेमेंट किया हो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और लास्ट में आपको जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि आपने अभी तक कितना इसमें ऑनलाइन पेमेंट किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रॉस पेमेंट है वो लिखा हुआ है। अब यदि आपको चेक करना हो कि जो ग्रॉस पेमेंट है वो किन किन फर्म्स में हमने भुगतान किया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे व्यू पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और किन किन फर्म्स को आपने पेमेंट किया है उनकी डिटेल आ जाएगी। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो राशि हमें प्राप्त हुई है, टोटल राशि में हेड वाइज कितनी राशि हमें मिली है, किस डेट में मिली है, साथ ही हमारी संस्था में कौन कौन से शिक्षक मैप हैं, उनका रोल क्या है, बहुत ही इजीली हम चेक कर सकते हैं। अब रही बात बिल क्रिएट करने की या फिर वेंडर बनाने की या फिर इसकी जो अन्य प्रोसेस है, यदि आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही हो तो चैनल में इनके जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड है, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम आ रही हो। और यदि आपको इनसे हेल्प मिले तो एक निवेदन है कि वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।